चीन के साथ ही नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के खिलाफ लगातार चालें चल रहा है। खुद पैदा किए गए नक्शे विवाद को नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो नेपाल ने कहा है कि इसी महीने नया नक्शा भारत और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी भेजा जाएगा। नेपाल ने अपने संबंधित विभाग को विवादित नक्शे की 4000 कॉपी को अंग्रेजी में पब्लिश करने के लिए कहा है। बता दें कि ओली सरकार ने 20 मई को यह विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि भारत ने इस नए नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि नेपाल का ये एक तरफा दावा ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुशांत के कोच अशोक ने ANI को दिए इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। अशोक ने बताया कि जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की उस दिन वो काफी खुश थे, ऐसे में वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। अशोक ने कहा कि रिया के घर छोड़ने के बाद उन्होंने खाना खाना कम कर दिया था। कुक अशोक के मुताबिक रिया और सुशांत 1 महीने के लिए पेरिस गए थे, तब सुशांत ठीक थे और वहां से आने के बाद ही बीमार हुए। कुक ने बताया कि हिंदुजा अस्पताल में एडमिट होने से पहले भी वो ठीक थे, लेकिन जब से वो अस्पताल से लौटे थे तो हमेशा अपने कमरे में सोते रहते थे। नहीं हुआ ऐसा, उसने मेडिसिन कभी लिया नहीं लाइफ में। तब तक कोई मेडिसिन नहीं चलती थी। तो जो फिल्म के बाद थोड़ा परेशान रहने लगे। ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। ऐसा स्ट्रांग बंदा, इतना वो मतलब हर किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है, मेरा वही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में FIR करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के पिता CBI जांच की मांग करते हैं तो केस CBI को दिया जा सकता है और इसके लिए राज्य सरकार सिफारिश भी करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस जांच में 2 राज्य के बीच झगड़े का सवाल नहीं है। पुलिस का काम है जांच करना और मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को खबरें आई थी कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और उनके साथ बदसलूकी कर रही है। अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि बिहार पुलिस की तरफ से मांगी गई कई रिपोर्ट भी मुंबई पुलिस ने साझा नहीं की है। रक्षाबंधन के मद्देनजर यूपी सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए बड़ी राहत दी है। त्योहार के तहत रविवार को राज्य में राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी रोडवेज बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। ऐलान के मुताबिक 2 अगस्त 2020 की रात 12 बजे से 3 अगस्त की रात 12 बजे तक राज्य परिवहन की सभी बसें महिलाओं के लिए फ्री रहेंगी। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि बसों के साथ ही हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी में हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहता है। शनिवार को एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत बोले कि खुद प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये जो भी तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर इसको बंद करवाएं। गहलोत बोले कि प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ गई है और ऐसे में उनकी चिंता लोकतंत्र बचाने को लेकर है। उन्होंने जोड़ा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और लड़ाई ये नहीं होती कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दें। साथ ही बागी विधायकों पर गहलोत बोले कि अगर पार्टी हाईकमान माफ करता है तो वो भी बागियों का स्वागत करने को तैयार हैं। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर उसको बंद करवा। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ गई है। जैसे डिक्लेयर हुआ चुनाव किया विधानसभा का सत्र है और रेट बढ़ा दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के दफ्तर में जीन्स टी-शर्ट पहन कर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी को फॉर्मल कपड़ों में आने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही ग्वालियर संभाग के आयुक्त MB ओझा ने एक आदेश जारी कर संभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वे ऐसे कपड़े पहनकर आएं जो उनके पद के अनुरूप हों। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 20 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मंदसौर जिले के वन मंडलाधिकारी टी-शर्ट पहनकर शामिल हुए थे, जिस पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी। कर्नाटक की 110 साल की बुजुर्ग महिला सिद्धम्मा ने साबित कर दिया है कि यदि आप हिम्मत न हारे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दरअसल चित्रदुर्ग की रहने वाली सिद्धम्मा ने इस उम्र में भी कोरोना को मात दे दी है।
उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दी गई। बीमार होने की वजह से वे 4 लोगों की सहायता से अस्पताल से बाहर निकली, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कोरोना से डरी थी तो उनका जवाब था कि मैं किसी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि वे अस्पताल में इलाज और दिए गए खाने से खुश है। सिद्धम्मा के 5 बच्चे हैं और 17 पोते और 22 परपोते हैं। उन्हें बीती 27 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद चित्रदुर्ग के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि इस उम्र में कोरोना को मात देना एक रिकॉर्ड है।